क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की जो क्लास है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी शानदार क्लास रहेगी। माफ़ी चाहते हैं कि 2 दिन से कोई क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई है, कुछ टेक्निकल इशू था, कुछ समस्याएं थी जिनको सॉल्व किया गया है और आज आपको ये क्लास मिल रही है। क्लास में हमने वैदिक काल में काफ़ी आगे तक सफलता पाली है कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। वैदिक सभ्यता में हमने वेद पढ़ लिए थे कि वेद कितने होते हैं, 4। वेदों के बाद हमने वेदों में क्या क्या होता है, कैसे होता है, आर्यों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। नहीं पढ़ा है तो इस क्लास में हम दोबारा से कुछ चीज़ों को रिपीट कर देंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये चीज़ें अच्छी से अच्छी चीज़ें सबके साथ पहुंच सकें, शेयर हो सकें। आज की क्लास का जो कंटेंट रहेगा, प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करें। छोटी क्लासों का ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ज़्यादा लंबी क्लासों को हम रिकॉर्ड कर नहीं रहे हैं। तो आज की क्लास का जो कंटेंट रहेगा बच्चों, वो क्या क्या रहेगा मैं वो तुम्हें बता दूं। आज की क्लास का कंटेंट है, वेद के बाद आपको पढ़ना है उपवेद। उसके बाद आपको उपवेद पढ़ना है, उपनिषद पढ़ने हैं, पुराण पढ़ने हैं। पुराण के बाद वेदांग, ब्राह्मण, आरण्य, महाकाव्य। इनके बारे में हमें थोड़ा 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 जानना है कि आखिरकार कौन सी चीजें होती कैसे हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये कंटेंट बता करके मैं एक बार बोर्ड पे बोर्ड करा देता हूं कि आज जो हमें पढ़ना है, सबसे पहले बच्चों पढ़ना है नंबर 1 पॉइंट उपवेद। उपवेद के बाद हमें पढ़ने हैं पुराण। पुराण 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 के बाद हमें पढ़ना है उपनिषद। उपनिषद उपनिषद के बाद वेदांग। ठीक है, उपनिषद वेदांग। नंबर 5 ब्राह्मण के बारे में कुछ ज्यादा बताने वाला हूं नहीं, है ना, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। उसके बाद मंडल कितने होते हैं ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, 10। ठीक है, पुराण उपनिषद ये सारी चीजों के बारे में हमें आज जानना है। तो उपवेद, उपवेद भी कितने हैं बेटा, 4। 4 वेदों के 4 ही क्या है बच्चों, उपवेद हैं, इन्हें हमें आज पढ़ेंगे। उसके बाद पुराणों की संख्या कितनी है बच्चों, पुराणों की संख्या है 18। ठीक है, पुराणों पे क्या क्या 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम आगे कर लेंगे। उसके बाद उपनिषदों की संख्या कितनी है बच्चों, 108। उपनिषद कितने हैं, 108। वेदांग कितने हैं, 6। मंडल, मंडलों की संख्या कितनी है, 10। ये मैक्सिमम मंडल सब ऋग्वेद में ही है ना। तो बताया जाता है 9वां मंडल सबसे बड़ा मंडल माना जाता है जो ऋग्वेद का ही हिस्सा है। तो यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चन आपके पास है नहीं। ठीक है, तो अब सीधे सीधे सिलेबस पे आते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने के बाद कि आखिर आपको करना क्या है, कैसे कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मिटा देता हूं बच्चों। अब यहां से आगे बढ़ने, तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने वाले हैं उपवेद। उपवेद क्या है, चारों वेदों के उपवेद हैं। जैसे कि वेद कौन कौन से हैं, 4। नंबर 1 ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद और उसका रचनाकार भी लिख लेंगे, प्लस उसकी विशेषता। उसकी विशेषता क्या है ये भी हम साथ के साथ सीख लेंगे। तो देखना, ऋग्वेद जो है वो जुड़ा हुआ है आयुर्वेद से। किससे जुड़ा है बेटा वो, आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है, उपवेद क्या कहा जाता है, आयुर्वेद। शास्त्र से संबंधित है, किससे संबंधित है, चिकित्सा शास्त्र से। और इसकी रचना चिकित्सा, चिकित्सा शास्त्र से। रचना किसने की थी, धन्वंतरी, धन्वंतरी जी ने। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, दूसरा वेद कौन सा है बेटा, यजुर्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ये क्या है, वेद, धनुवेद। ठीक है, धनुवेद के बाद नंबर 3 पॉइंट है आपका सामवेद। सामवेद है कौन सा, सामवेद को जाता है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और नंबर 4 है अथर्व, अथर्व वेद का जो हिस्सा है उसे बोला जाता है बेटा शिल्प वेद। अब देखो इनकी कैटेगरी देख लो आप। शिल्प वेद, शिल्प वेद किससे है, वास्तुकार और शिल्प कला, वास्तुकार, वास्तुकार और
शिल्प कला से संबंधित, गंधर्व वेद संगीत एवं कला से रिलेटेड है, और धनुर्वेद किससे है? धनुर्विद्या, कला की विद्या। बात समझ में आ रही है? इसी के बाद यहां से आगे मैं आपको बता दूं, धनुर्वेद को किसने लिखा था? विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने। गंधर्व, गंधर्व भरत मुनि। और शिल्प की बात आएगी, विश्वकर्मा, जो इनको इंजीनियर कहा जाता है, ये हैं विश्वकर्मा जी। तो बेटा क्वेश्चन कैसे बनेंगे एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखना क्या है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सॉरी आयुर्वेद, तो यहाँ पे चिकित्सा शास्त्र और चिकित्सा की बात की तो धन्वंतरी को आप नहीं बोल सकते। यजुर्वेद धनुर्विद्या मतलब युद्ध कौशल, युद्ध कौशल या युद्ध विद्या या शस्त्रों की विद्या यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद सामवेद संगीत का जनक जो है वो भरत मुनि, यहाँ पर आपको बता दिया मैंने, ये संगीत और कला से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है, इसको मिटा देते हैं, तो यहां से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। पहली बार इन सबको तुम्हें बताया गया है, क्योंकि अब तक चीजों को इनको हटा दिया जाता था, केवल इतना बताया जाता था बच्चों कि वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। सबसे नया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन से की क्या खासियत है ये बताई जाती थी। अब यहां से आगे मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो वेद के बाद मैंने आपको हेडिंग डाला था नंबर 2 पॉइंट, पुराण। क्या डाला था? पुराण। अब पुराणों, कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब लिखोगे सबसे प्राचीन वेद। सबसे प्राचीन वेद है बेटा मत्स्य पुराण। में क्वेश्चन और भी बनेगा, ये सबसे अधिक प्रमाणिक भी है। सबसे अधिक प्रमाणिक वेद कौन सा है? यही है। ठीक है, इस वेद के अनुसार ही बताते हैं भगवान विष्णु जी के 10 अवतार पृथ्वी पर हुए। ठीक है बच्चों, 10 अवतारों की के बारे में पता चलता है कि भाई 10 अवतारों की पुष्टि होती है इसी पुराण के अनुसार। इसके अलावा अन्य 3 पुराण जिनके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, जो महत्वपूर्ण पुराण है, जैसे सबसे पहला एक, इसके अलावा 2 हो रहे हैं, टोटल 3, मत्स्य पुराण, उसके बाद है विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, और नंबर 3 है वामन पुराण। ये 3 पुराण हैं जिनको आपको याद करना है। तो पुराणों में क्वेश्चन ये बनेंगे, कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, और इसके अलावा 2 पुराण और जिनके बारे में जिक्र होता है, विष्णु पुराण और महत्वपूर्ण पुराण है दोनों ही, और वामन पुराण आप कर लेंगे। और बता दूं, इसी पुराण के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा तेजी से। अब अगला जो पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। पुराण के बाद बेटा आपको पढ़ने उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। 108 के बाद आपसे पूछेगा उपनिषद का मतलब क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप, गुरु के समीप रह के एकांत में प्राप्त की जाती है। ठीक है, उपनिषदों को वेदांग भी कहा जाता है। वेदांग, उपनिषदों को क्या नाम दिया जाता है? वेदांग। और ये हमें वो अंतिम ज्ञान देते हैं जो ये हमें बताता है कि आखिरकार वेदों का सही उच्चारण सही में हमें समझाने का उद्देश्य क्या। तो बेटा ये आपने कर लिया उपनिषद। उपनिषद के बारे में आपको, उपनिषद हो गए, अब लिखना है आपको वेदांग। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग आप एक तरीके से मान सकते हैं, ये एक तरीके से वर्णमाला है। क्या है ये? वर्णमाला। आपके जो भी वेद पुराण उपनिषद लिखे हुए हैं, इन सबका सही से उच्चारण समझना, इन सही का सही से अर्थ निकालना वेदांगों में ही बताया गया है कि आखिरकार आप इनको पढ़ेंगे कैसे। इनकी सूक्तियों का सही से उच्चारण, वेदांगों का या वेदों का सही से अर्थ समझने के लिए सूक्तियों का सही से उच्चारण,
ठीक है, की रचना इसके लिए की गई है। इसमें इसके 6 भाग हैं, उच्चारण के लिए 6 भाग हैं, जिसमें सबसे पहले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष्य के बारे में इसमें हमें बताया गया है। तो ये समझ लोगे आप। तो इसमें एक तरीके से मैं एक शब्द में कह देता हूं, ये वर्णमाला का ज्ञान है कि आप इनको पढ़ेंगे कैसे। तो मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी बच्चों। अब देखना, यहाँ पे आपने पुराण पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए, सारी की सारी चीजें पढ़ ली है ना। अब यहाँ से आगे मैं आपको बता दूं कि आपको और क्या चीजें अभी कवर करनी बाकी है। जब इतना कुछ हो जाएगा तो यहीं पे, हालांकि हिस्सा ये बाद का है, मगर मैं यहीं पे इसको कवर कर देता हूं। महाकाव्य, महाकाव्य की बात भी मैं यहीं कर लेता हूं, चाहे मुझे अलग नहीं, क्योंकि यहीं पे ये पार्ट इसी का हिस्सा है। महाकाव्यों की संख्या है बच्चों 2। महाकाव्य कितने हैं विश्व में? केवल 2 ही हैं। आपकी जो संस्कृति है ना, उसका कोई तोड़ नहीं है ना, उसका कोई तोड़ नहीं, उसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, विश्व में 2 ही महाकाव्य हुए, एक तो बेटा रामायण और नंबर 2 महाभारत। रामायण और महाभारत के बारे में हमें पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन कुछ बन जाते हैं। महाभारत और रामायण के बारे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। तो कौन है ये? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि इनके रचयिता। और महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास, जिनके बताते हैं इनके पास दिव्य दृष्टि भी थी, है ना। जो महाभारत में बैठे बैठे संजय को दी गई थी, और संजय ने पूरा विवरण किसको सुनाया था? धृतराष्ट्र को। अगर आपने देखी है महाभारत, तो हर एक हमारा महाकाव्य, हर एक ग्रंथ हमारा चिल्ला चिल्ला करके आपको ये संदेश देता है कि बच्चों, आपको ना इस तरीके से चीजें करनी है। आप ना उनको एक बार जानेंगे तो आप जीवन का सार समझेंगे। मगर अब जो चीजें चली हुई हैं संस्कृति बिगाड़ने की, संस्कृति को बर्बाद करने के लिए चीजें चली हुई हैं, लोगों को विश्वास बहुत जल्दी चीजों पे हो जाता है जो महावाहियात चीजें होती हैं, मगर असल में चीजों को कोई ज्ञान करना नहीं चाहता। तो अब आ जाइए क्या है। महर्षि वाल्मीकि के बारे में मैं बता दूं, रामायण के बारे में क्वेश्चन बनेगा, विश्व का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? राम। रामायण महाकाव्य इसलिए भी कहा जाता है कि रामायण में भगवान श्री राम का पूरा चित्रण है, और बताते हैं कि पृथ्वी पे इनसे बेहतर चरित्र अभी तक किसी का नहीं हुआ है, और ना ही आगे उम्मीद की जा सकती। तो भगवान श्री राम का जो चरित्र है, उससे बेहतर चरित्र आज तक नहीं हुआ। इसी को बार बार जगह जगह इसके गुण गाथा गान करके ये समझाया जाता है कि एक इंसान परिस्थिति कुछ भी हो, अपने धर्म को, अपने कर्म को नहीं त्यागता है, जगह जगह जाकर के सबको एक अच्छा संदेश देता है, सबके लिए एक अच्छा संदेश छोड़ता है। तो इसलिए रामायण का पाठ किया जाता है। एक हिस्सा ये हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद आती है महाभारत। महाभारत से आप समझ लो, महाभारत का प्राचीन नाम या दूसरा नाम है बेटा जय संहिता। बताते हैं कि शुरू में कुछ श्लोक थे, कुछ हजार श्लोक थे, 24-25 हजार। वर्तमान में महाभारत में श्लोकों की संख्या 1 लाख प्लस पहुंच चुकी है, और इसका नाम संहिता, सतसहस्री संहिता। ये महाकाव्य पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं बेटा? एक तो ये नाम, ये और ये वाला नाम हो जाएगा, 2 क्वेश्चन तो होंगे बच्चों ये। तीसरा क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। ठीक है, महाभारत क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया, क्योंकि आप सबको पता होगा अर्जुन ने एक बार हथियार गिरा दिए कि भैया मुझे युद्ध नहीं करना, ऐसी सत्ता और ऐसी प्रॉपर्टी और ऐसे राज्य पाट का क्या फायदा जिसमें मुझे अपनों को ही मारना पड़े, उनको ही खत्म करना पड़े, जिनसे मैंने शिक्षा ली है, जिनके साथ में बड़ा हुआ हूं, और बहुत सारी चीजें हैं। ये वो युद्ध था जिसमें पूरे सारे के सारे राजा, सारा महाराजा, मतलब बहुत सारी पीढ़ियों ने हिस्सा लिया। वो डिस्ट्रॉय हो गई, खत्म हो गई। सबको कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है सबको। तो बेटा आप महाभारत से क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं उनके बारे में सुन लो, मैं यहां से मिटा देता हूं। क्वेश्चन ये बनता है बच्चों
कि आखिरकार ये क्वेश्चन कई बार आया है जो कहीं नहीं हो पाता है। महाभारत का युद्ध कुल कितने दिन चला? तो 18 दिन। महाभारत का युद्ध चला 18 दिन। 18 की संख्या आपसे बहुत रोचक रूप से जुड़ी हुई है। कभी कहीं आप नाम लेके देखें बुजुर्गों में कि 18 क्या है, तो 18 का महत्व आपको समझना होगा और 18 से लोग भागते क्यों हैं। युद्ध कुल कितने दिन? 18 दिन। कुल नियम युद्ध में बने कितने? 18। 18 नियम, रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि युद्ध कोई भी काम करने से पहले नियम तो बनाने पड़ेंगे। सबने बैठ के एक नियम बनाए 18, जिसमें से कुछ नियम ऐसे थे कि रथी से रथी लड़ेगा, महारथी से महारथी लड़ेगा, ठीक है, अधिरथी से अधिरथी लड़ेगा, पैदल से पैदल लड़ेगा, हाथी वाले से हाथी वाला लड़ेगा, तलवार से तलवारबाज लड़ेगा, भाले से भालेबाज लड़ेगा। बहुत सारे कुछ नियम थे। निहत्थे पे कोई वार नहीं करेगा, अगर रथ पे नहीं हो, अगर महारथी अपने रथ पे नहीं है तो कोई वार नहीं करेगा। मगर कहते हैं ना कि नियम तो बनते ही तोड़ने के लिए है ना। तो युद्ध में समय समय पे जैसे जिसको मौका लगा वो नियम टूटे और चीजों को अंजाम दिया गया। और कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसके लिए तुम्हें महाभारत देखनी होगी। मैं उसका ज्ञान आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारा सिलेबस, जितने सिलेबस से हमारा जितना नाता है, हम केवल उतना ही नाता रखेंगे क्लास में, ठीक है। तो कुल नियम कितने बेटा? 18। दिन कितने? 18। कुल सेना 18 अक्षौणी। 18 अक्षौणी सेना रही, जिसमें 7 पांडवों की और 11 कौरवों की। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौणी सेना किसकी थी? कौरवों की। उसके बाद बताते हैं 18 दिन चला, 18 अक्षौणी सेना थी, 18 नियम थे, युद्ध में बचे योद्धा 18। ये भी एक कहानी ये बनाई जाती है कि 18 ही बचे थे भाई। और भी कई सारी चीजें हैं। और श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता भी कौन है? वेद व्यास। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 18। ठीक है, ठीक। तो आपको यह भी हो सकता है कि बीच युद्ध ग्राउंड में किसने किसको ज्ञान दिया भगवत गीता का? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया कि भाई कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, और तुम केवल नियति हो, ना तो तुम किसी को मार सकते हो ना किसी को जीवित कर सकते हो। अगर कोई मर रहा है तो मेरी मर्जी से मर रहा है, अगर कोई जीवित है तो मेरी मर्जी से जीवित है। इसमें तुम्हारा कोई मोरल नहीं है, बस केवल और केवल तुम और या कोई और योद्धा एक दूसरे की मृत्यु का केवल कारण बन सकता है, मगर मारने वाला नहीं बन सकता। कारण बन सकता है, नियत माध्यम बन सकता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें थी, बाकी जितना मुझे पता था मैंने तुम्हें बताया। हालांकि पता और ज्यादा भी है, मगर ज्यादा बताने का कोई मतलब यहां पर नहीं बनता। इसके लिए कुछ और ही चीजें डिसाइड करनी पड़ेंगी। तो बच्चों यहां तक आपकी समझ में आ गया, महाकाव्य हो गए हैं। अब मैं आपको एक अंजाम तक पहुंचा देता हूं कि आखिरकार इस चीजों में कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें हैं। इस क्लास को अभी मैं और बड़ा कर सकता था, मगर मुझे लग रहा है कि क्लास बड़ी हो जाएगी और फिर तुम इसे देखोगे नहीं। एक पार्ट और रिलीज कर लेते हैं ताकि आप दूसरे में पढ़ लो। उस वाले पार्ट में आपको मैं बता दूंगा कि सभ्यता में वर्ण व्यवस्था, शायद मैंने बता दिया, दोबारा बताऊंगा, वर्ण व्यवस्था कैसे रही, समाज कैसा था, कैसे ये समाज आगे बढ़ा और कहां पर एक चीजें समाप्त होगी, फिर क्या पढ़ना। तो बच्चों वीडियो पूरी देखा करो, क्योंकि अगर वीडियो पूरी नहीं देखोगे न पता नहीं आप क्या मिस कर दें। और सब जो भी वीडियो देखे वो लाइक भी करे और कमेंट भी करे और बताए कि चीजें कैसी चल रही हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ठीक है।